हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ मैं कर रही हूँ सोफ़ा साफ़ और बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे सोफ़ा। तो मैंने सोचा चलो सोफ़ा वगैरह साफ़ कर देती हूँ और टीवी वगैरह लगा हुआ है इसमें, तो ये भी जैसे गंदी हो ही जाती है। और कोई देखता तो है नहीं, मतलब ऐसी लगी हुई है। कभी कोई मतलब आता है तो मतलब चला देते हैं और मतलब ऐसी लगी हुई है। और फिर उसके बाद में मैं कपड़े परे थे बहुत सारे तय बनने के लिए, तो देखिए ढेर लग गया है कपड़ों का आज तो। और चादर वगैरह सब धुली थी मैंने बेडों की, तो इतने ज़्यादा जैसे कपड़े हो गए हैं तय बनाने के लिए। तो कपड़े भी बहुत ढेर सारे हो गए थे और सब मतलब कंबल वगैरह चादर वगैरह सब धुलो तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। तो मतलब जो कपड़े हैं प्रेस के लिए तो उनके लिए जैसे अलग निकाल दूँगी, और जो तय बनाने के हैं तो उनकी जैसे तय बना के रख दूँगी। और प्रेस के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो उनकी भी जैसे तय वगैरह करके रख देती हूँ। और जब लाइट वगैरह आ जाएगी तब जैसे प्रेस करूँगी कपड़ों पे, तो प्रेस के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो गए। और घर के सब यही सब सारे काम अगर करो तो पूरे दिन काम ही काम है, नहीं करो तो कोई भी काम नहीं है। तो काम तो निकल ही आते हैं और काम पड़ा होता है और जैसे कपड़े वगैरह पड़े होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मुझे तो यही होता है जब टाइम मिलता है टाइम निकाल कर तब भी जैसे कपड़े वगैरह रखती रहती हैं उठा उठा कर। और बच्चे आते हैं स्कूल से तो मतलब पहनते हैं तो उनने उधर डाल दिए, तो बच्चों का यही रहता है। तो कपड़े हैं बच्चे एक तरफ जैसे नहीं रखेंगे ढंग से, और निकाले स्कूल से आए तो ड्रेस वाले कपड़े या वैसे मतलब सब ऐसे डाल देते हैं निकाल के बच्चे भी, तो उधर उधर फेंक देते हैं। और हमारी अलमारियाँ तो ये भी मतलब हैं बनी हुई, तो ये भी ठीक नहीं है कि इनने जैसे मतलब चूहे वगैरह हैं तो उनने भी जैसे ख़राब कर दी थी और दीमक वगैरह लग गई थी, तो वो भी जैसे दीवारें इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रही, ख़राब हो गई हैं। अलमारी जो बनी हुई थी तो कपड़े वगैरह सब ऐसे रख देती हूँ। कपड़े भी जैसे अलमारी ठीक से नहीं है बनी हुई, दराज ज़्यादा नहीं है इसमें, ऐसी सिंगल सिंगल ऐसी मतलब किवाड़ वगैरह लगी हुई है। जैसे दराज वगैरह होती है बनी हुई तो उधर उधर रख दो अलग अलग करके, तो ये नहीं है जैसे एक में ही रख दो सब में। तो कपड़े जब बच्चे निकालते हैं तो तय सब ख़राब कर देते हैं कपड़ों की, तो ये नहीं है संभाल के निकालें। तो कितना भी जैसे तय करके रखो तब भी बच्चे कर ही देते हैं उधर से उधर। तो यहाँ सब कपड़ों की तय बना के ढेर लगा के सब रख देती हूँ एक तरफ के लिए, तय जमा के रख देती हूँ गैस। और फिर उसके बाद में देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने चादर की सबकी तय बना के रख दी है। और जो कितने सारे कपड़े हो गए प्रेस के लिए तो ये भी सब मतलब निकाल दिए हैं मैंने प्रेस के लिए। और इनके लिए सब मतलब एक जगह अलमारी में रख देती हूँ जमा के। और कितना भी जैसे जमा के रखो कपड़ों को मतलब फिर भी जैसे बच्चे कर ही देते हैं उधर से उधर। तो देखिए तुमने देखी होगी मेरी अलमारी, तो इस तरीके से अलमारी नहीं बनी हुई कि इनमें जैसे एक और होती अलग से खाना बना हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सब एक में ही रखने पड़ते हैं मेरे लिए, तो कपड़े और ज़्यादा हो जाते हैं उधर से उधर। और यहाँ अर्पिता है तो अपनी कपड़े उसने बोल रही थी कि मेरे अलग रखना कि मिलते नहीं हैं, तो वो अपने कपड़े जैसे बास्केट है तो वो उसमें रख लेती है अपने कपड़े। बोल रही थी कि मैं अपने इधर रखूँगी और मेरे कपड़े मिलते नहीं हैं, गुम जाते हैं उधर से उधर, मतलब हो जाते हैं कपड़े लौट पट हो जाते हैं जब निकालते हैं तो। और जो कपड़े नए कपड़े थे तो प्रेस के लिए तो ये भी मैंने जैसे कुछ कपड़े मेरे थे तो मैं भी जब अपने कपड़े अभी तो इसी में रख देती हूँ ऊपर वाली अलमारी में। तो इन्हें भी जैसे प्रेस करके रखूँगी। अब जैसे कहीं जाना आना होता है तो सूट वगैरह पहन के जाऊँ तो ये भी कपड़े हो जाते हैं प्रेस के लिए। तो काफ़ी कपड़े हो गए गाइस मेरे तो। और फिर उसके बाद में तो ये वीडियो है मतलब उसके अब दूसरा वीडियो आएगा, दूसरा दिन का वीडियो है ये। और बस कपड़े वगैरह मैंने तय बना के फिर मतलब फिर उसके बाद में कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि कभी ऐसा होता है जैसे टाइम नहीं मिल पाता है और कभी जैसे कोई काम में लग जाओ तो ऐसे कभी होता है तो मैं ज़्यादा जैसे वीडियो बड़ी हो जाती है और कभी थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ मैं, तो दूसरी वीडियो में जैसे लगा देती हूँ। तो मेरा यही होता है। तो ये दूसरा दिन है तो यहाँ जैसे छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ, यहाँ अंकुर के पापा हैं तो ये भी जैसे सब तैयार हो रहा है। और यहाँ अंकुर है। और हमारे घर पे जैसे छोले वगैरह बनते हैं तो बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो बच्चे बहुत खुशी होते हैं
कि उनकी कोई भी सब्जी है अगर उनकी मतलब की बनती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ छोले उन्हें मतलब और क्या मतलब बनाओ किसी और तरीके से तो उन्हें वो पसंद नहीं आते। जैसे मैं बनाती आई हूँ शुरू से तो बच्चों को वही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि ऐसे ही ज़्यादा ठीक लगते हैं। और आलू वगैरह डाल के बना लो तो नहीं खाना चाहते, कहते हैं नहीं निखर जैसे होते हैं चने तो वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ मैंने चने वगैरह भी जैसे छौंक दिए हैं और फिर उसके बाद में अभी तो जैसे थोड़ा पानी वगैरह लगाऊंगी तब ठीक हो जाएंगे। पानी लगाने के बाद में पानी भी ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा ही लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जैसे पतले हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो यहाँ नमक वगैरह डाल देती हूँ। और नमक तो मैं जैसे डेली वाला नमक है तो यही ज़्यादा डाल रही हूँ और मुझे यही नमक ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो यहाँ अर्पिता पता नहीं क्या करती रहती है और पता नहीं क्या बनाएगी। ये मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो देखिए पता नहीं क्या बना रही है। ये डब्बा है तो इसका पता नहीं क्या करेगी। तो मतलब इसने ये काटा है गरम करके, कुछ ना कुछ मतलब करती रहती है। घर पे होती है तो कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो कहेगी मैं इसके लिए कामयाब कर लूँगी, तुम इसे फेंकना मत, मैं इसे अपने काम में कर लूँगी। तो बस इसका यही रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये, पता नहीं क्या बनाती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बता रही थी और मैंने ही आवाज़ बंद कर दी है इसकी। तो जब वीडियो देखेगी तब कहेगी क्यों तुमने आवाज़ बंद कर दी है। तो बता रही थी आप लोगों को और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, तो मैंने जैसे जब बंद करी तो जैसे पूरी वीडियो की आवाज़ बंद कर दी है। और यहाँ जैसे मट्ठा रखा था तो ये भी जैसे दही वगैरह तो मट्ठा चला लेती हूँ इसका। और अब इस टाइम जैसे फ्रिज में रख दो तो बहुत ज़्यादा जैसे गर्म पानी आ रहा, वो गर्म जैसे ठंडा हो जाता है। सॉरी गाइस क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे अब छोले बन गए हैं तो कितना अच्छा कलर आया है। और इन्हें दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और चावल बनाऊँगी। और आज मैंने रोटी वगैरह नहीं सेकी थी, खाली चावल और शाम की रोटी रखी थी तो मैंने वो खाई थी जैसे गर्म करके। तो यहाँ बच्चे बोल रहे थे कि चावल बनाना और मतलब रोटी वगैरह मत सेकना। तो मुझे तो ये लगता है एक आध रोटी ज़रूर हो साथ में। तो जो रोटी रखी थी शाम की तो मैं वो खा लूँगी और बच्चों को चावल खाने हैं। तो आप सब भी आ जाइए गैस खाना खाने के लिए। तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। तो बोल रही थी कि आपने जैसे मट्ठा भी चलाया है, रायता बनाया है, तो मैंने कि हाँ। तो बच्चों को जैसे बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ में कभी कभी अभी तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जैसे दूध वगैरह नहीं आ रहा था तब भी जैसे दूध आता था तो मैं उसी का जैसे दही वगैरह बना लेती, थैली मंगा के जमा लेती घर पे। कि बच्चों को मेरे सबके लिए जैसे मट्ठा बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, सबके लिए अच्छा लगता है जैसे खाने के साथ में। तो मैं ज़रूर जैसे छौंक लेती हूँ तो हम सभी जैसे खा ही लेते हैं तो अच्छा लगता है। और अब तो जैसे गर्मी भी जैसे अब आने वाली है तो अब तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ मैं भी जैसे खाना खा ही लेती हूँ क्योंकि बच्चों को, उनके पापा के लिए, सबके लिए जैसे खाना लगा दिया था तो साथ में मैं भी जैसे रख ही लेती हूँ, अपने लिए खा लेती हूँ। और बाद में जैसे सब खा के चले जाते हैं फिर अकेले रह जाओ, चावल भी जैसे ठंडे हो जाते हैं तो ठीक भी नहीं लगता है खाने में। और चावल वगैरह ठंडे हो जाते हैं तो और कोई भी सब्जी है या चावल है गरम गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ जैसे रोटी तो वो भी जैसे मैं अपने लिए सेकूँगी। शाम की रोटी रखी है तो वही देख रही थी, मैं कह रही है या नहीं है, तो जिसमें निकल आई है 1 या 2 रोटी तो वही मैं जैसे सेक के खाऊंगी। मैं मुझसे ज़्यादा जैसे निकल जैसे चावल नहीं खाए जाते हैं, थोड़ी बहुत रोटी भी हो साथ में तो मैं ज़रूर जैसे थोड़े चावल थोड़ी रोटी ज़रूर हो साथ में। तो बाय गाइस।